बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एडवोकेट्स एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं बोलने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इन्होंने ऐसा आयोजन किया। हमको तो लगता है कि ये पहली बार है कि न्यायमूर्ति सहमति दें और नहीं आवे हैं। सहमति देने के बाद मंच पे आसीन हमारे अध्यक्ष श्री योगेश चंद्र वर्मा जी, ये हमारे सदा जब तक हम जीवित रहेंगे हमारे अध्यक्ष यही रहेंगे। हमने इनके नेतृत्व में, इनके पितृत्व भाव से हम सीखे हैं और आगे बढ़े हैं और आज इस जगह पे हैं। इसलिए मैं अपनी कृतज्ञता को छुपा कर नहीं रख सकता, इसलिए इनको मेरा कोटि प्रणाम। हरपाल सिंह राणा जी, श्रीमान एवं श्रीमती हरपाल सिंह राणा जी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे महासचिव और हमारी उपाध्यक्ष महोदया, उनको भी हृदय से आभार। और खास करके इंद्रदेव जी को, इंद्रदेव जी ने जो अलग जगह रखा है हिंदी भाषा के लिए, और आपको मालूम है कि इस कारण से इस अभियान के तहत तमाम तरह की परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए यह शख्स सतत आगे बढ़ता रहा है और हिंदी का पताका लहराता रहा है। इंद्रदेव जी, जब भी आदमी कुछ अच्छा काम करता है, कुछ स्थापित करना चाहता है तो तकलीफ होती है। पैर में आपको कांटे चुभेंगे, आपके ऊपर परेशानियां आ सकती हैं, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन मनोबल को कभी घटने नहीं देना है। हरपाल सिंह राणा जी ने कहा कि अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। सर, शुरुआत तो हो गई है ना, चंद कदम तो चल दिए हैं ना। और कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इसलिए सर, ये कारवां बढ़ चुका है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, और उसके सम्मान के लिए जब हम आगे बढ़े हैं और इंद्रदेव जी ने जो पताका आगे लेकर के चला है, और इन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय की अपनी कोई व्यवस्था हो सकती है, अचानक कोई कार्यक्रम आ सकता है, लेकिन हिंदी अभियान किसी न्यायाधीश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का मोहताज नहीं है। मैं आप सबों को इस बात के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं कि अभी 6 बजने वाले हैं और आप यहां बैठे हैं। यह प्रमाणित करता है कि आपके हृदय में हिंदी के प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। आप लोगों के लिए चंद पंक्तियां मैं चुरा करके कहीं से लाया हूं, मैं चाहता हूं कि उसको संप्रेषित कर दूं। मित्रों, शब्द की शक्तियां हैं बोली से, शब्द की शक्तियां हैं बोली से, भाव संप्रक्तियां है बोली से। शब्द की शक्तियां है बोली से, भाव संप्रक्तियां है बोली से। हो रहा है सृजन जनमानस में, हो रहा है सृजन जो जनमानस में, उसकी अभिव्यक्तियां है बोली में। मैं चाहूंगा कि ये जज्बा जो हम लोगों के साथ है, और खास करके हमारी भाषा हिंदी जो है, हमारे उदय भाई बैठे हैं, हिंदी के पर अच्छी पकड़ रखते हैं। दूरभाष में हमारे जो दूरदर्शन केंद्र है उसके ये रेगुलर वहाँ के वक्ता भी रहे हैं। ये इस बात की हम समझते हैं कि पुष्टि करेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इतना इसका विशाल हृदय है कि इसमें तमाम शब्दों को, जो दूसरे भाषा के भी शब्द हैं, उसको बहुत आत्मसात कर लिया है। ये किताब हम किसका? ये फारसी शब्द है। तो देशज विदेशज तमाम तरह के शब्द जो हैं वो हिंदी ने आत्मसात किया है। इसलिए हमको किसी से बैर नहीं है, हिंदी भाषा को किसी से बैर नहीं है, और हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति में जो आप पताखा लेके चले हैं इंद्रदेव बाबू, पांव में अगर कांटे चुभे भी तो दर्द महसूस मत कीजिएगा। तो आइए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हिंदी को आगे बढ़ाना है,
हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत ये धन्यवाद। इनका उद्बोधन सुनने से जो जख्म था वो भर गया। तो अब हमारा जो उत्साह है बहुत आगे बढ़ गया है और वास्तव में इनका उद्बोधन सुनने से जो ऊर्जा हमको मिली है, हम समझते हैं कि वो अब ख़त्म नहीं होगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं माननीय अध्यक्ष, इनका धन्यवाद ज्ञापन है, श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण करें और एक बार जोरदार तालियों से। साहब, हम समझते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिवस है। हमारे एडवोकेट एसोसिएशन ने पेशकदमी लेके शायद यह पहला ही मौका है, और शैलेंद्र सिंह जी जनरल सेक्रेटरी और जो हमारे और इसके पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने इंद्रदेव बाबू के इस रिक्वेस्ट को माना और आज मना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एसोसिएशन के कहने पर आज महती सभा हो रही है, इतने लोग मौजूद हैं। यह दो चीज़ दिखलाता है, हिंदी के प्रति लोगों का अगाध श्रद्धा, प्यार और बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रचार हो, यह इसका एक द्योतक है। साथ साथ हमारे एसोसिएशन के लोगों की पेशकदमी जो ली गई है वह भी काबिल तारीफ़ है। हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है, यह आज इसका क्या महत्व है? ये आज 13 है, कल हाई कोर्ट बंद है, इसीलिए एक दिन पहले ही जो अंग्रेजी में कहा जाता कि ऑन द ईव है, उसी तरह का मनाया जा रहा है। यह हिंदुस्तान में 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका एक ऐतिहासिक कारण है। आज ही के दिन संविधान में प्रविष्ट किया गया कि देवनागरी हिंदी जो भाषा है वो यहाँ की राष्ट्रभाषा होगी, और उस राष्ट्रभाषा जो संविधान में प्रविष्ट किया गया उसी को हर साल मनाया जाता है। और आज हम अभी तक नहीं जानते थे, हम समझते थे कि शायद जवाहरलाल नेहरू बहुत पक्ष के नहीं थे, लेकिन अखबार में एक जनसत्ता में निकला है जिसमें कहा गया है कि हिंदी दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी मनाने की शुरुआत की थी। तो इसका उसी दिन से शुरू हुआ है और हर साल मनाया जाता है, लेकिन लगता है कि पहले इसकी कोई महत्ता नहीं थी। हम समझते हैं कि हिंदी बड़े पैमाने पर कम से कम होना तो चाहिए। पूरे भारत में कहा जाता है कि दुनिया की यह तीसरी सबसे बेसी बोलने जाने वाली भाषा है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 76% लोग हिंदी बोलते हैं और करीब करीब 68 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हिंदी जानते हैं। यानी यह एक, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक समृद्ध भाषा है। इसका विकास होना चाहिए, बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, यह दुर्भाग्य है कि अभी तक यह अंग्रेजी ही इसमें चलता रहा है, जबकि यह भी एक न्यायपालिका आम लिटिगेंट के लिए है, आम नागरिकों के लिए है। यह दुर्भाग्य है कि क्लाइंट हम लोगों के पीछे बैठते हैं, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, जज साहब भी अंग्रेजी में बोलते हैं और फैसले भी अंग्रेजी में ही आते हैं, और क्लाइंट को वकील से अधिक पूछना पड़ता है क्या फ़ैसला है, क्या रीज़न है। तो जिसके लिए न्यायपालिका बना है वह नहीं समझता है एक विदेशी भाषा का प्रयोग यहाँ किया जाता है। यह रियली खेद की विषय है और बड़े पैमाने पर हिंदी होना ही चाहिए। यूँ 75-78 साल के बाद हरिपाल साहब ने जो कहा, ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ, अब तो जमानत के केस में हमको लगता है कि 80% जजेस भी और वकील भी हिंदी ही बोलते हैं, पिटीशन जो हो। साथ साथ रिट एप्लीकेशन में भी अंग्रेजी में तो लिखा जाता है, लेकिन बोलने वाले
जज साहब भी हिंदी में बोलते हैं, वकील भी बोलते हैं। जब कुछ खास बात कहना होता है, जोर देना होता है, या क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना होता है, या बेहतर ढंग से प्लेस करना होता है, तो आदमी अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन हिंदी होना ही चाहिए। और लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे 2-3 बार कि अभी जो वर्तमान क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल होता है और लोअर कोर्ट के कुछ फैसले आते हैं, वो लगता है कि डिक्शनरी में देख देख के, रेलवे स्टेशन हो, किसी चीज़ का अंग्रेजी आसान है, हिंदी बहुत कठिन है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि न्यायपालिका में होने वाले जो शब्द हों वह उसका सरलीकरण हो, वह सहज सुलभ हो, जो आम लोग बोलते हैं वह हो, न कि कठिन और डिक्शनरी से देख के इस्तेमाल किया जाए। एक दूसरी चीज़ की बड़े पैमाने पर किताब जो अथॉरिटेटिव किताब हैं, हम तो अभी भी बहुत कम ही आज तक लॉ रिपोर्ट्स यानी जो किताबों फैसले छपते हैं वह शायद ही कोई हो जो हिंदी में छपता हो। तो कुछ हिंदी में भी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ प्रकाशनों को चाहिए कि हिंदी में भी दे। जो बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में, चाहे वेस्टर्न वो पश्चिमी देश के हों, यहाँ के जूरिस्प्रूडेंस हो और भी हो, उन सबों का हिंदी सहज सुलभ में रूपांतर हो सके। यह जो हम लोग रोज़ कोर्ट में या एसोसिएशन में बैठ के जिस सहज भाषा में इस्तेमाल बोलते हैं, वह उसी का प्रयोग होना चाहिए न्यायपालिका में, और तब भी कुछ हो पाएगा। हम इसके साथ साथ चाहेंगे कि हम ना वोट ऑफ थैंक्स देने वाले तो भैया हैं, और आप बड़े पैमाने पर आएँ, हम इसके लिए आप सबों के शुक्रगुजार हैं। एसोसिएशन के तरफ से भी हम चाहेंगे, शैलेंद्र बाबू अध्यक्ष ने तो दिया ही, हम भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 4 बजे 4:15 में कोर्ट ख़त्म हुआ, लेकिन 1.5 घंटे के बाद तक आप उपस्थित रहे, हम लोगों की हर तरह की बात सुनते रहे। यह आपका हिंदी के प्रति प्यार और हिंदी का प्यार